विपक्षी गठबंधन इंडिया कितना स्थायी है, इसके पर्दे अब धीरे धीरे खुलने लगी है। ताजा स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट का शिवसेना, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में आरजेडी जेडीयू, दिल्ली पंजाब में आप और उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस को भाव देने के मूड में रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पंजाब में सभी लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर नवतेज टीवी ने खास बातचीत की भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज से। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता अब से कुछ ही दिनों में लगने वाली है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया था उसके हालात कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। बंगाल के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि पंजाब में अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उससे पहले मायावती भी कह चुकी हैं, ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं। अब ऐसे में किस प्रकार से ये लोग सब साथ में होके बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, इसमें भी थोड़ा संशय है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो हाल ही का घटनाक्रम घटित हुआ है, सबसे पहले तो मायावती ने मना करा, फिर ममता बनर्जी ने मना करा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है। क्या भविष्य आपको लग रहा है और ऐसे में क्या लगता है ये कुछ टक्कर भी दे पाएंगे? हाँ, भविष्य होता तो लोग होते इनके साथ। देखिए, सबसे हास्यास्पद स्थिति इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की है, जिसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। कांग्रेस आज देश में एक डूबता जहाज है, जिसके साथ कोई भी अपने जीवन को दांव पर लगाना नहीं चाहता है, राजनीतिक जीवन को। और इसी की कड़ी में जितने ये क्षत्रिय दल हैं, ये छोड़ छोड़कर कांग्रेस पार्टी को भाग रहे हैं। जिस दिन ये बने थे उसी दिन से तय था कि एक स्वार्थ के गठबंधन है ये, और जिस तरीके से ये एक भ्रष्ट लोगों का जो गठबंधन था, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके ऊपर जिन्होंने देश को लूटा है, वो सारे लोग एक होकर नरेंद्र मोदी जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये इतने बड़े स्वार्थी लोग हैं कि आपस में भी एक दूसरे की जगह बैठ नहीं सकते। ये रहें या जाएं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी की आंधी देश में है, और वो वापस 2024 में जो चुनाव होगा उसमें देश की सत्ता में आने वाली है। मतलब इन तमाम विपक्षी नेताओं का ये एक आरोप है बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने राम मंदिर को एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया है। दुनिया जानती है राम मंदिर का जो भगवान श्री राम लला का जो केस है, वो कितने दशकों तक कोर्ट में चला है, और उस बीच में कांग्रेस पार्टी की कितने सालों तक सरकार रही है। बावजूद उन्होंने उसको मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला आए इसकी कोशिश के बजाय, तर्क सरकार दे इसकी कोशिश के बजाय, उन्होंने मामले को लटकाने में रुचि दिखाई। ये फैसला आए ही ना, इसकी कोशिश की कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आज वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लोग वहाँ दर्शनों के लिए जा रहे हैं। देखिए, जिनको राम जी को जो देना होता है उसी को राम जी देते हैं। और आप ये मानकर चलिए कि जिस भक्त को भगवान राम अपना आशीर्वाद देते हैं उसी को शिलान्यास का अवसर मिलता है, और उसी को लोकार्पण का अवसर मिलता है। भगवान राम के परम भक्त हैं नरेंद्र मोदी जी। उनके प्रयासों से, उन्होंने जो प्रयास किए सरकार के रूप में, उससे वहाँ पर मंदिर के पक्ष में फैसला आया और आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। कांग्रेस को पेट में दर्द है। कल तक जो रोज़ा इफ्तार की पार्टियां करते थे, जो राम का नाम नहीं लेना चाहते थे, आज वो राजनीतिक कार्यक्रम की बात करने लगे। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन के जो हालात इस समय नज़र आ रहे हैं, वो हालात ये बयां कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन कब टूट जाए इसका कोई पता नहीं है। और विपक्ष जो लगातार बीजेपी के ऊपर बयानबाजी कर रहा है कि राम मंदिर को ये एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो लक्ष्मीकांत जी ने साफ कहा है कि बीजेपी के शुरुआत से ही, जब से बीजेपी बनी है तब से ही राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में रहा है और हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।